हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है सबसे पहले। ओके, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? ये एक मेजरमेंट है जो हमारे बिजनेस को हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे जो कस्टमर है वो कितना खुश है हमारी सर्विस से और कितना वो सेटिस्फाइड है। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि उसको परसीव्ड कैसा हुआ है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है उसकी लाइफ में, क्या उसने जो पैसा पे किया था, मनी पे की थी, उसको उतनी वैल्यू मिली है नहीं मिली है प्रोडक्ट से, कन्वीनियंस है प्रोडक्ट में या नहीं है, सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी और हमने उसको क्या दिया है, हमारी जो कम्युनिकेशन हुई थी कस्टमर के साथ में वो कैसी थी, हमने कंप्लेंट हैंडलिंग को किस तरीके से किया। हमारा जो कस्टमर है हमारी कंपनी के लिए वैल्यूएबल है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है हमारे कस्टमर पर। ऑफ कोर्स अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। तो फर्स्ट है यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, सेकंड है नेट प्रमोटर स्कोर, थर्ड इज ऑनलाइन रिव्यूज एंड सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स, फोर्थ है ईमेल सर्वेज एंड फिफ्थ इज कस्टमर एफर्ट स्कोर एंड नेक्स्ट है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर एंड कस्टमर रिटेंशन रेट एंड लास्ट इज चर्न रेट। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। हम पहले सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे क्या होता है। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है इसमें हम मेजरली क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन लेते हैं 5 to 6 और हर क्वेश्चन की हम रेटिंग्स दे रहे होते हैं। रेटिंग्स मैंने 1 to 5 ले लेती हैं। 1 पे हमने वेरी डिससेटिस्फाइड लिया है, सेकंड पे डिससेटिस्फाइड है, फिर न्यूट्रल है, देन सेटिस्फाइड एंड फिफ्थ इज वेरी डिससेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हमने 5 रेटिंग्स ले ली यहाँ पर और 5 हमने उनसे क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि आप प्रोडक्ट या सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको कैसी लगी, प्राइस के हिसाब से वैल्यू आपको कैसी लगी है, ओके, कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, डिलीवरी या सर्विस टाइमिंग से आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो ऐसे टाइप के हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं जिसके बिहाफ पर वो हमें रेटिंग देते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। उसको फिर हम एनालाइज करते हैं उन सर्विस को और बिजनेस इवेल्युएट करता है कि उसके कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वो एक्सीलेंट काम करता है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट अराइज हो रही है। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम आगे। नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है। नेट प्रमोटर स्कोर मेजर करता है द लाइवलीहुड ऑफ कस्टमर्स, जो कि आपका जो कस्टमर है आपकी सर्विसेज को, आपके बिजनेस को कितने लोगों को वो प्रमोट करता है, बताता है कि हम उससे जाकर सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक स्केल का यूज करते हैं। जो स्केल होता है वो 0 to 10 का होता है, जो सर्टेन करता है कि हम जैसे हाउ सर्टेन आर यू टू रिकमेंड आवर बिजनेस टू अ फ्रेंड और कलीग, कि आप अपने फ्रेंड या कलीग को हमारा बिजनेस रिकमेंड करोगे या फिर नहीं करोगे। सॉरी, उसके रेस्पॉन्स के बिहाफ पर हम फिर उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। फर्स्ट है प्रमोटर्स, यानी कि 9 to 10 रेटिंग जो हम देते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो सच में किसी और को उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, पैसिव है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता 7 to 8 की रेटिंग पर। फिर आता है डिट्रैक्टर्स, यानी कि 0 to 6 की रेटिंग पर। वो ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी सर्विसेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो रिकमेंड करना पसंद नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम एनपीएस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंट प्रमोटर्स माइनस परसेंट डिट्रैक्टर्स की कितने हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिव्यूज एंड सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स। With the rise of online platforms such as Google reviews, Twitter, Facebook, customers now have an outlet to share their experience with a wider audience. वो कहता है कि आज के टाइम पर जो हमारा कस्टमर है उसके पास में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर के वो अपने रिव्यूज दे सकता है अपनी सर्विसेज जो उसने ली है उसके बारे में। ठीक है, तो ओके, फिर है वो मॉनिटर करते हैं हम इन प्लेटफॉर्म्स को। हमारा जो बिजनेस है वो इन प्लेटफॉर्म्स को मेजर करता है कि वो अलाउ कर सके हमारे जो कस्टमर है अपने सेंटीमेंट्स को और उनको हमारा जो बिजनेस है वो उसको एड्रेस कर सके। देखो सिंपल से लैंग्वेज में बताती हूँ कि लाइक मैंने कोई सर्विस ली तो बहुत सारे ऐसे हमारे डीलर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, आप प्लीज इस पर जाकर अपना जो भी रिव्यू है वो दे दो। ठीक है, रेटिंग्स दे दो। मैंने उस पर जाकर रेटिंग्स दी, अब वो उसको रेटिंग को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारी जो सर्विस थी वो कैसी थी, क्या वो अच्छी थी नहीं थी, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है आपका ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस क्या है? हमारी मेल आईडीज पर जो भी सर्विस आते हैं वो सारे आपके ईमेल सर्विस कहलाते हैं।
एक क्वेश्चनेयर आ जाता है जिसको हमें फिल करके देना होता है, या फिर हमें किसी चीज की रेटिंग देनी होती है। मैंने अगर कोई सर्विस ली बैंक से, तो बैंक ने मुझे मेल किया कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आप हमें रेटिंग दे दो, ठीक है। तो वो कहता है बाय सेंडिंग आवर टारगेटेड ईमेल सर्वेज आफ्टर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और परचेजेस, businesses can collect valuable data on customer satisfaction levels at various touch points along the customer journey, ठीक है। when designing surveys of questionnaires it is important to consider the use of a bipolar scale। तो वो सिंपल सा ये कहता है कि हम सेंड करते हैं कुछ टारगेटेड पर्सन को अपनी ईमेल्स, जब हमारी कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो जाती है या फिर वो हमसे कुछ परचेज कर लेता है, इससे हम वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट करते हैं। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। हम एक सिंपल सा मेथड है जिससे मेजर किया जाता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कितना सेटिस्फाइड है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर प्रोडक्ट और सर्विस, हमने उससे क्वेश्चन पूछा, हमने उसको रेटिंग दे दी, 1 पे बाय डिससेटिस्फाइड, सेकंड पे डिससेटिस्फाइड है वो, थर्ड पे न्यूट्रल, फोर्थ पे डिससेटिस्फाइड एंड फिफ्थ इज वेरी डिससेटिस्फाइड। इसके यहाँ पर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर सेटिस्फाइड है, कौन सा नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, क्या कमी रह गई थी हमारी तरफ से। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर एफर्ट स्कोर। क्या है कि हमारे जो कस्टमर को कितनी मेहनत लगी हमारे सर्विस को यूज करने में। देखो, मेजर करता है कि कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने या सर्विस यूज करने में कितनी मेहनत लगती है। जितना कम एफर्ट्स होता है उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर होती है। हाउ इजी वाज इट टू रिजॉल्व योर इशू, द कंपनी मेड इट इजी फॉर मी टू हैंडल माई इशू, एग्री टू डिसएग्री। कि आप क्या एग्री करते हैं कि कंपनी ने आपके इश्यूज को हैंडल करने में आपकी हेल्प करी। अगर एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो डिसएग्री स्केल पर आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर डिले के बारे में कंप्लेंट की थी। इशू रिजॉल्व होने के बाद में कंपनी ने क्वेश्चन भेजा कि हाउ इजी वाज इट टू रिजॉल्व योर इशू टुडे, तो उसने स्केल दिया 1 to 7 पे, ठीक है, हर एक रेटिंग दे दी। अब जो कस्टमर को फील हुआ वो उस हिसाब से रेटिंग दे देगा। उसके बाद में बिजनेस वही फिर से प्रोसेस दोहराएगा, एनालाइज करेगा, देखेगा कि कहाँ पे कमी रह गई थी, कस्टमर सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन रेट, कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो कस्टमर था क्या वो आज भी हमारे पास है या फिर नहीं है, कितने % हमारा जो कस्टमर है हमारे पास से जा चुका है। अगर जो जा चुका है तो वो क्यों जा चुका है, हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं और उस एरिया को अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका चर्न रेट। The churn rate measures the rate at which customers stop doing business with the company over a period of time, कि हमारे ऐसे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने बिजनेस करना बंद कर दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद हम यहाँ पे करते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं चर्न रेट को बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स लॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मेक यूज ऑफ दिस मेथड फॉर मेजरिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर यू कैन मेक इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस चर्न एंड इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, कि आप इस मेथड को यूज करके चर्न रेट है जो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कस्टमर रिटेंशन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चर्न रेट को रिड्यूस कर सकते हैं और कस्टमर रिटेंशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट इस कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जो मेजर चीजें हैं उसमें 3 होती है, CSAT, CES एंड NPS। CSAT मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, की क्या आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, तो हम यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं अपनी क्वालिटी को किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की। CES में हम मेजर कर रहे होते हैं कि कस्टमर ने कितना एफर्ट लगाया, कितना इजी था उसके लिए हमारी सर्विस को यूज करना। NPS यानी कि हमारी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो कैसी है, क्या हम रिकमेंड कर रहा है हमारे कस्टमर किसी और थर्ड पार्टी को या फिर नहीं करता है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।